हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है अगेन मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकमैट। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिस पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंड व्यूअर्स का यही सवाल था कि इसे हम कब सेल करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये स्टॉक कौन सा है। फ्रेंड्स, ये स्टॉक है बनास फाइनेंस ORD SHS। बनास फाइनेंस कंपनी के बारे में बात करने जैसे कि फ्रेंड्स, इस स्टॉक में जो आपको लास्ट 5 डेज़ की अगर बात करें तो अराउंड आपको 20% 1 मंथ की, 200% 6 मंथ में, 1500% के आसपास अगर हम 1 ईयर की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको 2283% के आसपास का जो है आपको इस स्टॉक में रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आपको ये वीडियो दैट मीन्स कि आपको ये स्टॉक और कितने समय तक के लिए होल्ड करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या प्राइस, फाइनल प्राइस होना चाहिए इस स्टॉक का, कब तक आपको होल्ड करना चाहिए, और साथ ही साथ क्या इसमें लोअर सर्किट लगेगा या नहीं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो जा सके और वो अवेयर हो सकें और अपने पैसे को सेव कर सकें और अच्छी हेल्दी इनकम बना सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन, आपने इस स्टॉक को कितने प्राइस में बाई किया था, कौन से प्राइस रेंज में आपने बाई किया था। सबसे पहले जो है आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद क्या आपने अभी तक मोर देन 20 एंड 25% रिटर्न्स गेन कर लिया है। अगर कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आप या फिर नॉर्मली जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए जो है हम स्टॉक्स को बाई करते हैं, होल्ड करते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है पोजिशनल ट्रेडर। सो पोजिशनल ट्रेडर का गोल होता है जस्ट 20% या फिर मोर देन 25% के आसपास का जो है उन्हें रिटर्न्स मिल जाए, इतना ही काफ़ी होता है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने कम प्राइस दैट मीन्स अगर आप 78 रुपीज़ के आसपास पे अगर आपने इस स्टॉक को बाई किया था, अगर आपने अभी तक मोर देन 25% या फिर 20% के आसपास अगर आपने रिटर्न बना लिया है, तो फ्रेंड्स दैट्स द राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक। क्योंकि अगर आप देखिए फ्रेंड्स, तो ये फिलहाल जो है लास्ट 5 ईयर्स के जो है ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। और ऐसा आप मत सोचिएगा कि ये TTML के जैसे ही फिर से जो है और ऊपर चला जाएगा और लास्ट में फिर स्टेबल हो जाएगा और वहाँ पर ट्रेड करने लगेगा। ऐसा आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। ठीक फ्रेंड्स, तो मैंने आपके पहले सवाल का जवाब दे दिया कि आपको ये कब सेल करना चाहिए। मैटर करता है कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है उतना आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं। देखिए, अगर आप ग्रीडी बनोगे, अगर आप लालची बनोगे, तो फिर ये लालच लोगों को ले डूबती है। यस फ्रेंड्स, ले डूबेगी और आप लोअर सर्किट में फंस जाओगे। और जब आप लोअर सर्किट में फंसोगे तो फिर आप सेल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। क्यों लोअर सर्किट लग सकता है, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, लोअर सर्किट को जानने के लिए ना हमें डिटेल में जो है इस स्टॉक को एनालिसिस करना होगा। तो चलिए जान लेते हैं इसकी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म देख लेते हैं, फाइनेंशियल फंडामेंटल देख लेते हैं, साथ ही साथ ये क्या परफॉर्म करती है, कैसे इसके सेल्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमें कवर करने होंगे। चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, इसका जो 52 वीक्स लोवेस्ट प्राइस है वो फिलहाल अराउंड 4 रुपये के आसपास है फ्रेंड्स। और आज अगर आप देखें इस स्टॉक का प्राइस अराउंड 114 रुपये के आसपास जो है ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड नहीं कर रहा है, बट हिट होकर के स्टैंड हो चुका है। ना ही ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है। और आप इस स्टॉक में जो फिलहाल बहुत ही सिंपली आप इस स्टॉक को बाय भी नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया। अब आइए हम इसके और कुछ नंबर्स लेकर देखते हैं। अगर आप देखें इसकी बुक वैल्यू पर शेयर की बात देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस स्टॉक का बुक वैल्यू जो है अराउंड 36.03 रुपीज़ के आसपास है, जिस वजह से जो है स्टॉक फिलहाल इसका PV रेशियो अराउंड 3.91 देखने को मिला। दैट मीन्स ये स्टॉक जो है फिलहाल 3 गुना महंगा बिक रहा है। अब वैसे फ्रेंड्स, फाइनेंशियल सेक्टर हो या फिर सॉफ्टवेयर सेक्टर हो, उनके जो PV रेशियो होते हैं ये थोड़ा हाई ही होते हैं। इट्स ओके, इससे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसकी मार्केट कैप देखें फ्रेंड्स, तो सिर्फ और सिर्फ जो है 294 करोड़ का जो है आपको मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये मार्केट कैप पे ध्यान रखिएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन को। इस मार्केट कैप से आपको पता चलेगा कि स्टॉक क्यों मैनिपुलेट हो रहा है, सही प्राइस है या फिर सच में इसमें कुछ गड़बड़ है। चलिए आगे जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो जैसे अगर आप देखें तो लास्ट 5 ईयर का रिकॉर्ड्स मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और अगर आप देखें यहाँ पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2017 में सिर्फ 9 करोड़ की इनकी रेवेन्यू थी, 18 में गिर करके 4 करोड़, 19 में बढ़ करके 13 करोड़, बहुत ही अच्छी बात है। 2020 में गिर करके 6 करोड़ एंड 2021 जिस ईयर में इसका प्राइस अराउंड 114 रुपीज़ के आसपास है, इस ईयर में इसने सिर्फ और सिर्फ कितनी रेवेन्यू की थी, सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़। क्या ये जस्टिफाइड है इसके प्राइस को, इसकी सेल्स? मेरे हिसाब से तो नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं इनकी नेट प्रॉफिट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर्स में जो है सिर्फ और सिर्फ इसने लास्ट 1 ईयर दैट मीन्स कि 2021 में ही जो है इसने प्रॉफिट दिखाया है। उससे पहले आपको -5 करोड़,
नो प्रॉफिट नो लॉस, -5 करोड़, और सिर्फ 1 करोड़ का जो है 2020 में प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। 2021 में जो है अराउंड 11 करोड़ का आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। कैसे? रेवेन्यू सिर्फ 5 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट अराउंड 11 करोड़। कैसे? आइए हम जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इनकी इनकम स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि सॉरी फ्रेंड्स, ये है क्वार्टर रिजल्ट। हम एनुअली रिपोर्ट देखेंगे तो 2021 में अगर आप देखें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेल्स 5 करोड़ एंड अदर इनकम जो है इनका अराउंड 9 करोड़ के आसपास। बहुत ही अच्छी बात है। टोटल इनकम होती है 6 करोड़ एंड एक्सपेंडिचर और जो टैक्स वगैरह मिला करके जो है एट द एंड में कितना होता है इनका नेट प्रॉफिट 11 करोड़ के आसपास। फ्रेंड्स, आपने देख लिया 2021 में नेट प्रॉफिट इतना बढ़ा हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स ये ऐसे नहीं काम करता है। कंपनी की अगर सेल्स कम हो और वो अगर सिर्फ और सिर्फ अदर इनकम पर डिपेंड करें तो दैट्स नॉट जस्टिफाइड। ये अच्छी कंपनी नहीं बोली जा सकती। इसकी सेल्स अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो है 5 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है और वहीं अदर इनकम 9 करोड़। कैसे? फ्रेंड्स, कंपनी की अगर सेल्स जो होते हैं ना फ्रेंड्स, सेल्स यही मेन पैरामीटर होता है कंपनी को रन करने का। अदर इनकम टेम्प्रेरी होता है, कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है, तो अदर इनकम के ऊपर आप इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया सेल्स इनके कितने गड़बड़ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम इनकी रिजर्व एंड सरप्लस देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस इनकी सिर्फ और 66.77 करोड़ की जो है इनके पास फिलहाल रिजर्व एंड सरप्लस है। क्या लॉन्ग टर्म लोन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर किसी टाइप का कोई भी लॉन्ग टर्म लोन नहीं है। बहुत अच्छी बात है। लास्ट 5 ईयर में इन्होंने लॉन्ग टर्म लोन नहीं लिया है। शॉर्ट टर्म लोन, जी हाँ, शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं 11.20 करोड़ का जो है इनके पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग इन्होंने लिया है। दैट मीन्स कि ये कंपनी फिलहाल लोन में है, लेकिन डेट फ्री से बोल सकते हैं अगर इनकी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो मोर देन लोन हो तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सिर्फ और सिर्फ 1.61 करोड़ है। 1.61 करोड़ है इनकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं। दैट मीन्स कि ये कंपनी जो फिलहाल डेप्ट में है, लोन में है। चलिए कुछ और नंबर्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। फाइनेंशियल्स के बाद अब हम देख लेते हैं इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न ना आपको एक क्लियर कट सॉल्यूशन एंड रिजल्ट देता है कि क्या ये नंबर जो ऊपर नीचे हो रही है, इतने ज़्यादा बढ़ चुकी है इसकी स्टॉक प्राइस, क्या वो सही है या नहीं। चलिए देख लेते हैं। सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है आपको ब्लू कलर में मिल रही है और ये सिर्फ और सिर्फ 13.26 है। ये अलग बात है कि 2020 में जो है इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न अराउंड 10 करोड़ के आसपास थी, 10.22% के आसपास थी, सॉरी फॉर द करोड़। लेकिन फिलहाल जो 13.26% है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी ग्रो कर रही है। इसके क्या मतलब ये तो आप खुद ही समझ जाओगे, बट लेट मी क्लियर माई पॉइंट। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पब्लिक होल्डिंग की अगर बात करें तो अराउंड 86.65% जो है पब्लिक होल्डिंग है। यहाँ पर ना FIIs है और ना ही DIS है। अगर DIS है भी तो सिर्फ और सिर्फ 0.1% के साथ। ठीक है, अब हम पब्लिक होल्डिंग को भी थोड़ा सा हम लोग इसे डिवाइड कर लेते हैं। लेट गेस, यहाँ पर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 4-5% के आसपास जो है और 2-3 इन्वेस्टर्स होंगे जो कि बल्क में इन्वेस्ट किए होंगे। मान लेते हैं लेट गेस 10% जो है 86% से हम लोग माइनस कर लेते हैं। लेट्स रेस्ट बच जाता है अराउंड 70% के आसपास। ठीक है, 70-75% के आसपास। इसमें से भी हम मान लेते हैं कि कुछ हम जैसे जो है, मैं तो इन्वेस्ट नहीं किया हूँ इसी स्टॉक में, और जब मैंने किया तो क्विकली सेल भी कर दिया अराउंड 20% का प्रॉफिट बुक करके। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम जैसे जो है छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो है इनको गिन लेते हैं अराउंड 20-30% तक मान लेते हैं कि इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, उसके बाद रेस्ट बचता है कितना, 40% के आसपास जो है रेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जो है सेक्शन बच जाता है, रेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न बच जाता है। तो रेस्ट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो 40% है वो कौन एक्वायर किया हुआ है, वहाँ पर एंटर हो सकते हैं फ्रेंड्स ऑपरेटर्स के पास लेट गेस 40% ना। तो यहाँ इनकी जो मार्केट कैप है फ्रेंड्स कितनी है, आइए मैं आपको दिखा दूँ। मार्केट कैप इनकी सिर्फ और सिर्फ जो है 294 करोड़ है, अराउंड 3 करोड़ के आसपास। ठीक है, 300 करोड़ के आसपास। तो 40% कितना होगा, 120 करोड़ के आसपास चाहिए कंपनी को। दैट मीन्स कि ऑपरेटर्स को अराउंड 120 करोड़ के आसपास चाहिए इस प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए। या फिर लेट गेस 90 या फिर 100 करोड़ के आसपास। तो क्या लगता है आपको, क्या ऑपरेटर के पास पैसे नहीं होते होंगे? उसके पास बहुत पैसे होते हैं फ्रेंड्स। वो सिंपली इस प्राइस को दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ से जो है इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं इसी स्टॉक को। ओके, सो यहाँ से क्या मालूम पड़ा आपको, जैसे कि मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया, बहुत ही गड़बड़ आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, 294 है, और इसके अलावा जो मैंने आपको फ्रेंड्स एज यू कैन सी इस स्टॉक का प्राइस जो है फिलहाल 114 आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया शेयर होल्डिंग पैटर्न एग्जैक्ट जो फाइनेंशियल नंबर्स आपको दिखाए मैंने, उस बेसिस पे ये प्राइस फिलहाल जस्टिफाइड नहीं करता है फ्रेंड्स। 114 रुपीज़ विदाउट एनी प्रॉफिट, प्रॉफिट तो है लेकिन विदाउट एनी ऑपरेशन। रेवेन्यू अगर देखिए इनकी या फिर सेल्स देखें तो बहुत ही कम थी। ठीक है ना, उस बेसिस पे स्टॉक का प्राइस आई डोंट थिंक इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट अराउंड 60 या 70 करोड़ के आसपास जो है पर ईयर होनी चाहिए। लेकिन क्या है, नहीं, किसी भी ईयर में नहीं है। लास्ट 5 ईयर को भी अगर आप मिला के देख लें तो इनकी जो है नेट प्रॉफिट उतनी नहीं पहुंच रही है।
सो एज़ पर दैट रिसर्च या फिर एनालिसिस आप बोल सकते हैं, आई डोंट थिंक कि ये प्राइस इतना ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि आप ये एनालिसिस देखने के बाद मे बी आपको मन करे स्टॉक को सेल करने का, और हो सकता है कि जब आप अगली मॉर्निंग में उठें और ये स्टॉक कहीं लोअर सर्किट में जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो को बनाने में। और इन केस अगर ये स्टॉक आपके सेल करने के बाद फिर से अगर ऊपर जाता है तो प्लीज़ आप क्या बोलते हैं उसे, खुद को दोष देना या फिर किसी को भी दोष देना, ऐसा वो माइंडसेट, वो थॉट मत रखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये स्टॉक में भी और थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो फ्रेंड्स ये लॉन्ग टर्म होल्ड करने टाइप का स्टॉक नहीं है। बहुत ही जल्द विद इन 1 वीक या फिर 1 मंथ कभी भी ये जो लोअर सर्किट हिट करा सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो आपको 5% जो आपको देखने को मिल रहा है ना, अराउंड हर 5% में अराउंड 6 रुपये या फिर 7 रुपये का जो आपको देखने को मिल रहा है हर दिन का, लेकिन जैसे यहाँ पे कितना 5 रुपये के आसपास जो है बड़ा है। जब ये लोअर सर्किट हिट करना शुरू करेगा ना तो उसका जब लेट गया अगर ये 150 रुपये के आसपास चला गया तो उसका 5% कितना होगा आपको पता है ना, 15, 4, 5, 75 अराउंड 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये के आसपास जो है हर दिन का जो इसका लोअर सर्किट रहेगा। और उस लोअर सर्किट में आप स्टॉक सेल भी नहीं कर पाओगे। तो उस सिचुएशन को आप फेस करें, उससे बेटर, उससे अच्छा होगा कि आप जो है इस स्टॉक को राइट टाइम पे अपना प्रॉफिट जितना आपको चाहिए सफिशिएंट प्रॉफिट आप कमा करके ऐसे स्टॉक से एग्जिट हो जाना ही फ्रेंड्स बहुत ही बेटर ऑप्शन और बहुत ही राइट डिसीजन एंड चॉइस होता है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मेरा था ये ओपिनियन, मेरा था ये पॉइंट ऑफ व्यू। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी। किसी भी टाइप का कोई भी आपको गाइडेंस या फिर सजेशन फॉर सेलिंग या फिर बाइंग देना का नहीं था। अगर आपको किसी टाइप का कोई भी डिसीजन लेना हो लाइक बाइंग या सेलिंग के लिए, तो सबसे पहले जो है आप खुद ही रिसर्च करें, या तो फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर कर दीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।